वेलकम स्टूडेंट्स टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। मैं अमिताभ मुखर्जी आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल ये नया होराइजन है कॉमर्स का, आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो स्ट्रीम है कॉमर्स, आपने इसको अडॉप्ट किया है, तो इसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉमर्स का होराइजन बहुत बड़ा है, बहुत विड्थ है इसमें। आप क्या क्या बन सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप सीएमए बन सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी सीएस बन सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो, आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो। देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आई वांट टू से दिस कि जब आप पहली बार फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू मस्ट हैव अ गोल, यू मस्ट क्रिएट ए गोल कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है। तो क्या है ना, तब 11-12 का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से आपका हो सकता है। और अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, तो वो पढ़ाई पढ़ाई की तरह नहीं हो सकता। आई वांट टू से कि पढ़ाई, जब आप कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब है कि मुझे कंसेप्चुअल पढ़ाई करना है। ये बहुत जरूरी हो जाता है। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों जरूरी है आपके क्लास 11 कॉमर्स के लिए। एक तो हर एक टॉपिक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप बार 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 क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तब जाके बहुत अच्छे से आपका उस सब्जेक्ट पे ग्रिपिंग आएगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का ये फर्स्ट क्लास होगा, आप सबके लिए नया सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से हमारे लेक्चर को अटेंड करेंगे। तो आज का जो क्लास है, आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट्स। नाउ सर, बेसिक कंसेप्ट्स क्या होता है, मैं बताइए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपोज अगर किसी बच्चे को अल्फाबेट्स लिखने नहीं आता, ABCDEFGH ये सब नहीं आता है, और आप उसको बोल दें कि एप्पल का स्पेलिंग लिख दो, क्या वो लिख पाएगा? सवाल ही नहीं। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग अकाउंटेंसी का अल्फाबेट्स सीखने वाले हैं, तब जाके हम एक प्रॉपर अकाउंट्स बना पाएंगे। तो इसलिए जो ये बेसिक कंसेप्ट्स का क्लास होगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, अच्छे से इसमें पकड़ बनाएंगे, और फिर देखिए आपका जो गाड़ी है वो कितनी अच्छे से, कितनी अच्छी पटरियों से गुजरेगा और ठीक डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो आइए बेसिक कंसेप्ट का क्लासेस मैं स्टार्ट करता हूं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है आज का अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटेंसी में आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स में वी विल स्टडी फर्स्ट फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है अकाउंट्स। तो बाबू लोग, ये अकाउंट्स क्या होता है? जो हमारा पीछा अब छोड़ने वाला नहीं है। अकाउंट्स, अब कॉमर्स लिए तो अकाउंट्स को अच्छे से पकड़ में रखना है, और अकाउंट्स भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अकाउंट्स होता क्या है, आइए समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से ये है मिस्टर विराट। नाउ मिस्टर विराट wants to start a business। इनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टैब्लिश करना है। किस चीज का? तो इनको एक मोबाइल शॉप ओपन करना है, इसका एक बिजनेस इनको स्टार्ट करना है। तो लेट अस से कि इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इन्होंने एक मोबाइल शॉप ओपन कर दिया। Now let us think of the activities that would take place in his shop। उसकी दुकान में क्या क्या एक्टिविटीज होगा, एक अजम्पशन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? मोबाइल फोन्स परचेज करेगा। इजंट इट? ये सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मोबाइल फोन्स इन्होंने परचेज किया। लेट अस से he has purchased mobile phones for ₹1 lakh। क्लियर? सेकेंड,
इनके पास कुछ एम्प्लॉइज होंगे, तो एम्प्लॉइज को इन्हें क्या देना होगा, सैलरी देना होगा। लेटेस्ट से इन्होंने सैलरी दिया 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए का इन्होंने दिया सैलरी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। ठीक है, कितने का बिल था, तो लेटेस्ट से 2,000 रुपए का बिल था, इन्होंने 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया। इसके बाद कुछ अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे इन्होंने जनरेटर का कनेक्शन लिया हुआ है तो उसका रेंट दिया। कोई क्लाइंट आ गया मोबाइल शॉप में तो उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिला दिया। इनका कंप्यूटर जिससे वो हिसाब किताब रखता है वो खराब हो गया तो उसको रिपेयर करवा लिया। तो ये सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है। तो लेटेस्ट से अदर एक्सपेंसेस हो गया 2,000 का। एट लास्ट अब इन्होंने जो ये मोबाइल खरीदा है, ये मोबाइल इन्होंने बेचने के लिए खरीदा है और इन्होंने इन सारे मोबाइल फोन्स को 1,25,000 में बेच दिया। क्लियर? अब आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बाबू लोग, हाउ मच प्रॉफिट विराट हैज अर्न, विराट का प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहोगे सर इज वेरी वेरी सिंपल सर, प्रॉफिट तो इतना हो गया जितना सेल है उसमें से हम क्या घटा देने वाले हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारा सेल है देखो 1,25,000 रुपया, 1,25,000, और हमारे पास एक्सपेंसेस कितना हो गया, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, इन सबको जोड़ो, 1,05,000, 1,07,000, 1,09,000। तो अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं, देन आई एम गेटिंग 16,000 एज विराट प्रॉफिट। ये आ गया विराट का प्रॉफिट। तो बच्चों अब मैं आपको इधर लेके आता हूं, अभी हम सीख क्या रहे हैं, अकाउंट्स क्या होता है। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। अगर विराट अपने इस परचेजेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता, ये जितने का इन्होंने सेल किया है इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता, कितने का सैलरी दिया है कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितने का कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया कोई रिकॉर्ड नहीं है, मुझे बस एक छोटा सा जवाब दे दो, क्या विराट अपना प्रॉफिट फिर निकाल सकता था? एब्सोल्युटली नॉट। विल ही बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इफ ही डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड? नो सर, नेवर। तो अकाउंट्स का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, अब आज के बाद से हम लोग इन सब को एक्टिविटीज कहना बंद कर देंगे और हम इनको बोलेंगे ट्रांजैक्शंस। क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंट्स का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको सिस्टमेटिकली एंड प्रॉपरली रिकॉर्ड करना टू डिटरमाइन द एक्चुअल प्रॉफिट। गॉट इट? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अकाउंट्स मीन्स टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अकाउंट्स का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। इसे हम अकाउंट्स बोलते हैं। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मेरे साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप अकाउंट्स का क्लास कर रहे हो और ये ध्यान रहे कि अकाउंट्स का क्लास जब आप करोगे तो आपके साथ एक नोटबुक और एक पेन होना जरूरी है। बाबू लोग, ये आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो कि आप सिर्फ देखते रहो। आपको मेरे साथ साथ इन सारी चीजों को नोट भी करते रहना है, तभी आप प्रॉपर स्टडी कर पाओगे। अदरवाइज टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं।
क्लियर? तो अभी आप अकाउंट्स का मेरे साथ साथ डेफिनेशन नोट करो. इट मीन्स सिस्टमैटिक recording of business transactions to determine or calculate the true profit. This is the meaning of accounts. Hopefully this is absolutely clear. Yes sir, बिल्कुल क्लियर. वीडियो को पॉज करके आप अकाउंट्स का डेफिनेशन लिख लीजिए. ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट आइटम या टॉपिक में, और दूसरा टर्म है हमारा, वो है ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो क्या होता है ट्रांजैक्शंस? इसको बाबू लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो. ट्रांजैक्शंस मतलब अभी जो मैंने बताया आपको, अभी अभी यहां समझा रहा था कि विराट के उस शॉप में क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज हो रहा था. विराट ने पहले गुड्स परचेज किया, फिर उन गुड्स को बेचा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दिया. ये जितने भी एक्टिविटीज होंगे इनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस. लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि ये वो एक्टिविटीज होना चाहिए जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सके. जैसे आपको याद होगा मैंने लिखा था परचेजेस, परचेज का अमाउंट कितना लिखा था, ₹1 लाख, तो मैंने उसको रुपीज में एक्सप्रेस किया. मैंने सेल कितना लिखा था, 1,25,000, मैंने उसको रुपीज में एक्सप्रेस किया. मैंने सैलरी कितना लिखा था, 5,000, रुपीज में एक्सप्रेस किया. तो अब आपके दिमाग में, जो अच्छे बच्चे हैं उसके दिमाग में आएगा, अच्छा सर, तो आपका कहना है कि कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते होंगे जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, पर वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस है, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज होते हैं जो बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, पर हम उसको अफसोस मनी में मेजर नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज द लॉयल्टी ऑफ योर एम्प्लॉइज. आपके एम्प्लॉइज काफी ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो बिजनेस में उसका इंपैक्ट आता है. उल्टा, आपका एम्प्लॉय काफी फ्रॉड है, आपके बिजनेस में उसका इंपैक्ट आता है. बट ये जो लॉयल्टी है, ये फ्रॉड है, इसको मैं मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो 1 करोड़ का लॉयल है, मेरा एम्प्लॉय जो है 20 करोड़ का फ्रॉड है. नहीं. सपोज आपके पास 2 मैनेजर है और दोनों में झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं. क्या आप उस डिस्प्यूट को पैसे में मेजर कर सकते हो? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्होंने इसको एक मैनेजर ने दूसरे को 1 लाख का उठाया, 20 लाख का पटक दिया, दूसरे ने उसको 20,000 का थप्पड़ मार दिया? नहीं, कभी नहीं. तो ट्रांजैक्शंस मतलब होता है केवल वही एक्टिविटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. क्लियर? तो मैं यहां पे ट्रांजैक्शंस का डेफिनेशन लिखता हूं. बिजनेस एक्टिविटीज that can be measured in terms of money or can be expressed in terms of money are called ट्रांजैक्शंस. इनको कहते हैं ट्रांजैक्शंस. इसका आप एग्जाम्पल आराम से लिख लो. परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एटसेट्रा. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म हम लोग अभी तक सीखे. पहला टर्म हमने सीखा अकाउंट्स, दूसरा टर्म हमने सीखा ट्रांजैक्शंस. होपफुली ये दोनों टर्म आपका क्लियर हो गया. यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया.
अब मैं चलता हूं थर्ड टर्म में, और जो हमारा आज का तीसरा टर्म है वो है कैपिटल। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो विराट है, विराट का बिजनेस किस चीज का है, मुझे बताओ। सर आपने बताया था विराट का जो बिजनेस है वो एक मोबाइल फोन का रिटेलर है, रिटेल शॉप है उसके पास मोबाइल फोन का। ये है विराट, और विराट ने ओपन किया ये बिजनेस, और इसका नाम रखता हूं विराट एंड कंपनी। ठीक है, किस चीज का शॉप था ये? मोबाइल का। तो मुझे एक चीज बताइए बाबू लोग, कि जब विराट के दिमाग में ये सोच आया कि मुझे एक मोबाइल का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आया होगा, अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने कि पैसा होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बिना हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल का मतलब होता है कि द मनी दैट यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, आइदर टू स्टार्ट द बिजनेस और टू एक्सपैंड द बिजनेस। मतलब कि कैपिटल मतलब उस पैसे को कहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो आप अपने बिजनेस को या तो स्टार्ट करने के लिए करते हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए करते हैं। क्लियर? तो सपोज करो विराट ने यहां ये जो शॉप है 10 lakhs of rupees से स्टार्ट किया, तो ये 10 lakhs of rupees क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्लियर? तो मैं कैपिटल का यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, द अमाउंट इन्वेस्टेड in a business either to start the business or to expand the business। या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को फैलाने के लिए हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कहेंगे कैपिटल। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टर्म में। आइए, नेक्स्ट जो टर्म हम लोग अभी सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? इवेंट। ये इवेंट क्या होता है? तो बाबू बहुत ध्यान से समझना। अभी अभी आपको मैंने सिखाया था ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन में क्या क्या सिखाया था? परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी वगैरह, ये सब हमारा एक्सक्यूज मी, ये सारा हमारा ट्रांजैक्शन था। अब सवाल है इवेंट क्या होता है? तो आपने देखा होगा मैंने जो एग्जांपल दिया था कि सेल, परचेज, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब का जो नेट रिजल्ट था वो क्या था? प्रॉफिट। ये जो पूरे साल भर इन्होंने सेल किया, परचेज किया, बिजली बिल पेमेंट किया, रेंट दिया वगैरह वगैरह, इन सब का जो नेट रिजल्ट था वो क्या था? वो था प्रॉफिट, एंड दैट इज नोन एज इवेंट। तो प्रॉफिट और लॉस इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट। क्लियर? तो मैं यहां इवेंट का डेफिनेशन लिख दूं, द नेट रिजल्ट ऑफ all business transactions occurring during a period is called event. For example, profit और लॉस। तो होपफुली दिस इज क्लियर। तो अभी तक के क्लास में हमने आपको क्या क्या सिखाया? हमने सिखाया आपको कि अकाउंट्स क्या होता है, सबसे पहला। दूसरा चीज हमने सीखा ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तीसरा चीज हमने सीखा कैपिटल क्या होता है। एंड नंबर 4 टर्म हमने सीखा इवेंट क्या होता है। अब अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग सीखने वाले हो,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ जाओगे, और वो टर्म है एसेट्स। क्लियर? एसेट्स क्या होता है, आओ सीखते हैं बच्चों। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। मैं विराट की बात करता हूं। विराट एक एंटरप्रेन्योर है, एक ओनर है एक बिजनेस का, और विराट के पास दो प्रॉपर्टीज है। यानी विराट के पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 1। एक और बिल्डिंग है, और ये है बिल्डिंग नंबर 2। So Virat has got two properties. He is the owner of two properties. ओनर है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट क्लियरेंस क्लास है तो बहुत अच्छे से। विराट जो है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज का ओनर है, कहीं रेंट पे नहीं लिया है, ओनर है बच्चों। दो दो बिल्डिंग है इनके पास, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2। बिल्डिंग नंबर 1 में वो खुद अपने फैमिली के साथ रहता है, ये उसका रेसिडेंस है। बट बिल्डिंग नंबर 2 वो यूज करता है अपने इस मोबाइल शॉप के लिए, वो बिजनेस के लिए यूज करता है। क्लियर? तो अब हम समझेंगे एसेट का क्या मतलब होता है। तो एसेट का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जो हमारा खुद का हो, मैंने किसी से भाड़े पे नहीं लिया, हमारा खुद का हो, और मैं उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं। और क्यों यूज कर रहा हूं, वाई? तो इसका आंसर है टू जेनरेट इनकम। मैं उसको बिजनेस में क्यों यूज कर रहा हूं, इनकम जनरेट करने के लिए। तो देखो कितना आसान है, इसको हम लोग एसेट बोलते हैं। अब तुम लोग आराम से मुझे जवाब दे दो कि इन दोनों में से, बिल्डिंग नंबर 1 एंड बिल्डिंग नंबर 2 में से कौन सा होगा एसेट। तो क्या सर इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं, तो बिल्डिंग नंबर 2 विल बी आर एसेट। तो एसेट होने के लिए क्या क्या फीचर्स पूरा करना होता है, क्या क्या कंडीशंस है। एक तो वो मेरा खुद का होना चाहिए, ओन्ड प्रॉपर्टी होना चाहिए, रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं उसको कहां इस्तेमाल कर रहा हूं, बिजनेस में। क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, टू जनरेट इनकम। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो अभी हम लोग एसेट का यहां पे डेफिनेशन लिख लेंगे। The owned properties used in a business to generate income. The owned properties used in a business to generate income, हम इसे कहेंगे एसेट। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब सवाल है सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए एसेट्स का। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कॉमा प्लांट एंड मशीनरीज, कैश इन हैंड, स्टॉक एटसेट्रा। ये जितना भी नाम मैंने लिखा, दिस ऑल आर योर एसेट्स। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। एसेट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। तो एसेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस।
और द बिजनेस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसका मालिक बिजनेस का ओनर को होना होगा, या फिर वो एसेट किसके नाम से होगा, बिजनेस के नाम से होगा, उसको खरीदा गया हो बिजनेस के नाम से, तब हम लोग उसको एसेट कहते हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या है, these properties are used in the business to generate income। और इनको मैं अपने बिजनेस में क्यों यूज कर रहा हूं, इनकम जनरेट करने के लिए। क्लियर, तो ये आपने सीख लिया एसेट्स। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ एसेट्स, कितने तरह का एसेट्स होता है। तो आइए सीखते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स, या फिर इसको हम लोग कहेंगे नॉन करेंट एसेट। नंबर 2 में आता है करेंट एसेट। नंबर 3 में आ जाएगा टेंजिबल एसेट। नंबर 4 में आ जाएगा इनटेंजिबल एसेट। नंबर 5 में आ जाएगा वेस्टिंग एसेट। एंड नंबर 6 में आ जाएगा फिक्टिशियस एसेट। तो ये 6 अलग अलग टाइप्स के एसेट्स होते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक मैंने जितना चीज आपको बताया ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। अगले क्लास में मैं ये 6 टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लस आगे का जो टॉपिक्स है उसको हम लोग डील करेंगे। तो यहां तक आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखना, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। एंड अगर आपको आज की पढ़ाई में कहीं से भी कोई डाउट आता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।